इस्तेमाल करता है जो काम का नहीं है, जो फेंका हुआ जाता है, जिसको हम फेंक देते हैं परमेश्वर उसको बनाता है। हालेलुया। आप ये सोचते हैं कि मेरा कुछ काम नहीं है, तो आपका बहुत सारा काम है, लेकिन किस में? बोलो यीशु में। बाकी किसी में नहीं है, यीशु में आपका काम है। वैसे शैतान को आपका बहुत जरूरत है। शैतान भी तो मुंह खोल के बैठा है कि नहीं? बेटा इंतजार है, जिस दिन यीशु से दूर हुए वो अपना रंग दिखाएगा। इसके लिए अंगूर की गुच्छे में रहो, और वो गुच्छा बिलीवर्स का है। आमीन। मैं सब देख लिया, बोलते ना हर रात का पानी पी के बैठे हैं, हर घाट। आमीन। इसके लिए आपको समझ जाना है कि सत्य कौन, झूठ कौन क्या है। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने कुछ दर्शन 33 करोड़ देवी देवताओं को भी देखा है। मैं देवी से मिला हूं, बात समझ में आती है, अभी समझ में नहीं आई, तो कुछ बातें 20 साल के बाद समझ में आई, कुछ बातें बुढ़ापे के बाद समझ में आई। इसके लिए मेरे भाई बहनों, आपका जो ये जीवन है ना, ये जो इतना अच्छा मस्त जीवन है, इसको खुदा के पास ही ले लो। इसके लिए मैं आपको बोला ना, हर रात का पानी पी के बैठे। कौन क्या है मुझे मालूम है, लेकिन जब उन लोगों के दर्शन ने मुझे सताया, तो मैंने एक ही बात को बार बार सोचा कि मैंने वो क्रूस पे जो लटकते हैं वो अंकल, मैं बोलता ऐसा। पहला वो जो क्रूस पे वो जो अंकल लटका है, वो मेरे को नहीं आया, आज आया। नहीं समझे? मैंने उनके दर्शनों के बाद में बोला कि एक अंकल है क्रूस पे जो इसको लटका है, वो मेरे को दर्शन में क्यों नहीं आया? तो मैं ऐसा कंफ्यूज रह गया ना। तो आज मुझे मालूम पड़ा है, जिसकी भेंट उसी का शब्द सुनेगी। कि जो परमेश्वर की भेंट है, वो उसका शब्द सुन के उसके पास चली जाएगी। लेकिन मैं परमेश्वर का शब्द सुन के किधर चली गई? परमेश्वर के पास। आमीन। आज मुझे पता चला, जब मैं परमेश्वर के पास आया, तब ये लोग बोल रहे थे तू मेरा है। आज समझ में सारी बातें क्लियर हो चुकी है। आमीन। तो ये जो मैं आपको ये जो बातें आपको बता रहा हूँ, ये इसके रिलेटेड है कि इन लोगों ने उस वचन को बना के बहुत बड़ी गलती कर दी। इसके लिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ कि इन लोगों ने किसको बनाया, जिसको ये लोग जानते भी नहीं। हारून से कहा कि तू सारी लेडीजों के सोने चांदी ये सब लेके और तू हमारे लिए एक बछड़ा बना दे। लेकिन देखो, इजरायली लोगों के सामने बनाया गया उसको। लेकिन इजरायलियों को छुड़ाने वाला जो एक्सोडस में बोलता है, जो 20 चैप्टर में, कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ जो तुझे दासों के घर अर्थात मिस्र में से छुड़ा के लाया। उसके बाद तुमने बचा। तो तुम्हारा परमेश्वर कौन होना चाहिए? कौन होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह। आप समझ रहे हैं? इसके लिए किधर भी भागो, जीवन देखो, मार्ग, सत्य और जीवन, ये कौन है? दोनों हाथों को उठा के बोलो, मार्ग, सत्य और जीवन। जो भी तुम लोग को रोक के जाना है, देखो तुम्हारे ही घर में पलेगा भी, बड़ा भी होगा, और तुम्हारे ऊपर शासन भी करेगा, और तुमको मार के नहीं जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की लाठी में आवाज नहीं है भाई। परमेश्वर जब काम करता है तो आपके अंदर होके काम करता है, पता भी नहीं चलता है। लेकिन उसी मूसा को उस राजा ने फेंकवा दिया, और सभी लोगों को बोला अपने अपने बच्चों को फेंक दो, कोई भी इधर दिखना नहीं चाहिए। क्यों? तुम लोग की आबादी बहुत बढ़ गई, तुम इजरायली बढ़ते जा रहा है, तुम इतने बढ़ते जा रहे हैं, अभी हमको नहीं होता, तुम्हारा बच्चों को फेंक दो। तो फेंक दिया, वहां से मूसा का आमीन। इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ, सारी चीजें, सब बातें यीशु मसीह के अंदर भलाई को उत्पन्न करती है कि नहीं? इसके लिए मैं आपको कभी कमजोर मत समझना। अभी देखो कितना दिन से परमेश्वर आपका दर्शन बताता है, कभी इनका, आज इनका, कभी उनका, कभी क्या ही नहीं।
कभी इनका सफेद कबूतर, हाँ क्या है ये सब? विश्वास में मजबूत थोमा भाई, हाँ क्यों ऐसा? क्यों? परमेश्वर की किधर ना किधर योजना है। और जब हम सपने देख के भूल जाते हैं तो वो सपना नहीं, जब हम सपने देख के बताते हैं तो वो प्रॉफिटिक हो जाता है। आमीन, हालेलुया। इसके लिए गंभीरता से बातों को लो, गंभीरता से। सबके बारे में परमेश्वर बता रहा है मुझे, सबके बारे में। आप उपवास का नहीं, उसको जोड़ने वाला केवल परमेश्वर। उस परमेश्वर से दूरी मत बनाना। इजराइलियों में दूरी बनाई, उसमें से आधे लोग मारे गए। इसके लिए खुदा के साथ में एकदम बेस्ट विश्वास योग्य तरीके से रहना, उसके साथ चीटिंग नहीं करना, खुदा के साथ चीटिंग नहीं करना।